रुद्राक्ष धारण की महिमा। भगवान शिव ने रुद्राक्ष धारण करने की महिमा बताई है। रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए, किसको धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से हमारा कल्याण होगा, रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न हम लोगों के सामने आते हैं। हमेशा ही कोई न कोई पूछता है, महाराज ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा में बताया गया कि 14 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन आया है, 14 मुखी तक, जो कि 1 मुखी 2 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महिमा बताई गई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के तेज से ही प्रकट हुआ है और जो भी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके पास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। ऐसा कहा गया है, रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति का अगर शरीर छूट गया तो अगर उसके शरीर पर रुद्राक्ष है तो उसको यमदूत छू भी नहीं सकते। और रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए, हर कोई रुद्राक्ष धारण कर सकता है। भगवान शिव की जो महिमा है वो अनंत है। भगवान शिव सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कम और किसी से ज्यादा, ये तो संसार वालों का नियम है। भगवान सबके लिए समान है। हवा चलती है तो सबके लिए चलती है। भले हम पंखा अपने लिए खुद लगा करके हवा ले लें, वो एक अलग विषय है, लेकिन भगवान के द्वारा प्रदत्त वायु जब संचरित होती है तो संसार में सबके लिए समान रूप से होती है। सूर्य प्रकाश देते हैं तो छोटे बड़े का भेद नहीं करते। एक गंदे स्थान पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही जितना कि एक सुंदर फूल पर पड़ता है। वर्षा होती है तो अमीर गरीब का घर देख करके वर्षा नहीं होती, एक समान रूप से सबके घर होती है। ऐसे ही भगवान की कृपा सबके लिए समान रूप से है। कभी अपने को कोई छोटा या बड़ा न समझे। भगवान की दृष्टि में सभी बराबर हैं, सभी उनकी संतान हैं। और कोई भी माता पिता अपने पुत्र से कभी द्रोह नहीं करते। अगर उनकी छोटी छोटी गलतियां उन्हें पसंद नहीं आती, फिर भी पुत्रों के लिए माता पिता कभी शाप नहीं देते। नाराज होते हैं, नाराज होते हैं क्यों? क्योंकि वो उस समय भी उसका भला ही चाहते हैं। हर परिस्थिति में ऐसे ही परमात्मा ने इस संसार को रचा है और जब रचा है तो भगवान ने खुद ही कहा, सब पर मोर बराबर दाया। किसी से कम किसी से ज्यादा ऐसा नहीं है। भगवान सबसे समान रूप से प्रेम करते हैं। माता पार्वती को बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको रुद्राक्ष के भेदों का वर्णन बताता हूं। सबसे पहले तो 1 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। भगवान कहते हैं कि 1 मुखी रुद्राक्ष का स्वरूप जो है वो मुझे ही समझो। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात भगवान का विग्रह है और बहुत ही दुर्लभ है। जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको देव देवेश्वर कहा जाता है, वह भी बहुत ही दुर्लभ है। और जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वह संसार में जितने भी साधन बताए गए हैं सारे साधनों को प्रदान करने वाला है। 3 मुखी रुद्राक्ष
जो चार मुखी रुद्राक्ष है वह साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप बताया गया है। चार मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। सबसे सुलभ पंचमुखी रुद्राक्ष बताया गया है, जो कि सर्वसाधारण रूप से हर किसी को प्राप्त हो जाता है, और यह भी सब प्रकार की संपत्ति और साधनों को देने में समर्थ है। छह मुखी वाला जो छह मुखी रुद्राक्ष है, कार्तिकेय जी के पास कितने मुख बताए गए हैं? छह मुख। तो छह मुखी रुद्राक्ष भी विद्या प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। जो सात मुखी रुद्राक्ष होता है उसको धारण करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव जी का स्वरूप है। उस रुद्राक्ष को धारण करने से कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत पिशाच आदि से कोई भी परेशानी नहीं होती, जो आठ मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है। नौ मुखी रुद्राक्ष जो है ये भगवती के 9 रूप बताए गए हैं। देवी जी के 9 स्वरूप जानते हैं आप लोग ना? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये भगवती के 9 रूप बताए गए हैं। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष है वो महाशक्ति का प्रतीक है। आइए 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है यह स्वयं भगवान नारायण का विग्रह है। भगवान नारायण जो संसार का पालन करते हैं, तो परिवार के मुखिया को 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष वह साक्षात रुद्र का ही स्वरूप है, भगवान शिव का विग्रह समझना चाहिए 11 मुखी रुद्राक्ष को। और जो 12 मुखी रुद्राक्ष होता है वो सिद्ध संत महापुरुष जो होते हैं अपने केशों में धारण करते हैं। संत महात्माओं के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष अपने केश में धारण करने के लिए है। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है वो विश्वेश्वरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को की प्रसन्नता का कारण बनता है। और जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव की बड़ी ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष को धारण करने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन रुद्राक्ष को धारण करने की जो विधि है, जो उनके मंत्र हैं, जब उस विधि के अनुसार रुद्राक्ष को धारण किया जाए तब उसका विशेष फल होता है। केवल शौक के लिए हम रुद्राक्ष पहन लें तो यह रुद्राक्ष की मर्यादा जो है उसका हनन है। रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान शिव ने रुद्राक्ष के बारे में बताया। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष को भी शिव स्वरूप ही समझें।
माला धारण करने की विधि होती है। शौच आदि के समय माला को गले से उतार देना चाहिए। सोने से पूर्व भी जो हम माला धारण करते हैं उनको निकाल करके ही सोना चाहिए। मुद्रिकाओं को भी धारण करते हैं, वह सब सोते समय निकाल देना चाहिए। प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर के पवित्र भाव से उनको प्रणाम करके उन्हें धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष भगवान शिव की परम कृपा को प्राप्त करवाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का जो मंत्र है, ओम ह्रीं नमः, बस यही मंत्र बोल करके एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने का जो मंत्र है, ओम नमः, बस इतना ही। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम क्लीं नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः, और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः। छह मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं ह्रों नमः। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम हों नमः इस मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करें। आठ मुखी रुद्राक्ष भी ओम हों नमः मंत्र से धारण किया जाता है। और जो नौ मुखी रुद्राक्ष है वह ह्रीं हों नमः इस मंत्र से धारण करें। 10 मुखी रुद्राक्ष को केवल ओम ह्रीं नमः इस मंत्र से धारण करें। 11 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं ह्रों नमः इस मंत्र से धारण करें। 12 मुखी रुद्राक्ष को ओम क्रौं क्षौं रौं नमः इस मंत्र से धारण किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं नमः और 14 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः, बस इसी मंत्र से धारण किया जाता है। सूत जी महाराज मुनीश्वरों से कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, भगवान शिव ने जो माता पार्वती से यह प्रसंग कहा वह सब मैंने आपको सुनाया। और विद्येश्वर संहिता रुद्राक्ष की महिमा पर पूर्ण होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब कथा हम सभी रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। भगवान शिव की लीला अनंत है। भगवान शिव के गुणों को गाने के लिए हमें आपको जो भी समय मिल रहा है, यह बहुत ही महान समय है। और ये हमारे आपके परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान शिव की लीला हम आप सुन रहे हैं। आइए हम सभी भगवान शिव की वंदना करें। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी बाबा 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 आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तुम्हारी। ओ शिव भोला भंडारी
हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी। ओ आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे। वाम भाग में गौरा विराजे। वाम भाग में गौरा विराजे। गौरा विराजे बाबा गौरा विराजे। गौरा विराजे बाबा गौरा विराजे। शंकर डमरू धारे शरण हम आए तिहारी। ओ शंकर डमरू धारे शरण हम आए तिहारी। ओ आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। और कर त्रिशूल संभारे शरण हम आए तिहारी।
त्रिशूल सवारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवधर दानी। कृपा करो हे अवधर दानी। अवधर दानी हो अवधर दानी। अवधर दानी है अवधर दानी। कृपा करो हे अवधर दानी। कृपा करो हे अवधर दानी। सब भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। ओ भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। ओ आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। नमः पार्वती पतये हर